उस कोमल आवाज ने मुझे नई ताकत दी। मैंने पागलों की तरह सीमेंट तोड़ना शुरू कर दिया। आखिरकार छेनी किसी खोखली जगह से टकराई। मैंने अपने हाथों से मलबा साफ किया। नीचे एक पुरानी सड़ी हुई चादर में लिपटी हुई एक मानव आकृति थी। वो मेरे पिता के अवशेष थे। उसी पल छत पर मौजूद सारी बुरी शक्तियां एक भयानक चीख के साथ एक जगह इकट्ठा होने लगीं। एक काले धुएं जैसे राक्षस में बदल गईं, जिसमें जलते हुए चेहरे उभर और गायब हो रहे थे। वो सीधा मेरी तरफ झपटा, लेकिन तभी एक चमत्कार हुआ। अनन्या, जो अब तक डर के मारे सहमी हुई थी, आगे बढ़ी। उसने अपने गले से एक छोटा सा हनुमान चालीसा का लॉकेट निकाला जो उसकी माँ ने उसे दिया था। उसने उसे थामा और डरती हुई आवाज में लेकिन दृढ़ विश्वास के साथ पढ़ना शुरू किया। उसकी आवाज बढ़ती गई। काले धुएं के उस राक्षस ने एक कर्कश चीख लगाई और पीछे हट गया, जैसे उसकी प्रार्थना की रोशनी उसे जला रही हो। ये कोई जादू नहीं, बल्कि एक माँ की अपने बच्चे के लिए की गई प्रार्थना की शक्ति थी। उस काले धुएं का राक्षस हवा में घूमता रहा, चीखता रहा, और फिर धीरे धीरे अनन्या की प्रार्थनाओं और मेरे द्वारा अवशेषों को मुक्त करने के कारण वो फैलता गया और गायब हो गया। छत की लाल रोशनी सामान्य हो गई। जलने और सड़न की गंध गायब हो गई। एक कोमल, ठंडी और सुकून भरी हवा का झोंका छत से गुजरा। मैंने महसूस किया एक हल्का सा स्पर्श मेरे सिर पर हुआ, जैसे कोई आशीर्वाद दे रहा हो। और फिर एक आखिरी फुसफुसाहट हवा में गूंजी, शुक्रिया बेटा, अब मैं आराम से सो सकूंगा। उसके बाद पूर्ण शांति। नीचे से एक आवाज आई, पापा, मम्मा। हम दौड़कर नीचे आए। ईशा अपने बिस्तर पर बैठी थी, अपनी आंखें मलती हुई, जैसे अभी अभी गहरी नींद से जागी हो। मैंने एक बुरा सपना देखा, उसने कहा। हमने उसे अपने बाहों में भर लिया। हमारे आंसू अब डर के नहीं, बल्कि राहत और एक नई शुरुआत की उम्मीद के थे।